मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। पंडित दिनेश शर्मा जी। तो आप कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं यात्रा के साथ? मैं बिल्कुल 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी में। समुद्र के तट से सभा करके मैं वहीं से अपनी सभा में राहुल जी के झंडा घुमा। ठीक है पंडित जी, वैसे आप कांग्रेस में कोई ओहदेदार हैं, जुड़े हुए हैं, या वैसे ही मन किया कि यात्रा में शामिल होना चाहिए? मैं 12 साल से राहुल गांधी जी के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, नंगे पाँव चल रहे हैं आप। 12 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के संघर्ष करता रहूँगा। और उस यात्रा में, मेरी जो यात्रा 12 साल पहले चल रही है, उस यात्रा में 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। पहले मेरे पास कांग्रेस पार्टी का ध्वज होता था, जहाँ भी राहुल जी जाते थे, मैं कांग्रेस के सिंबल वाला, जहाँ राहुल जी उस झंडे पे होते थे, बहुत बड़ा झंडा होता था मेरे पास, मैं उसको लेके चलता था। जहाँ भी राहुल जी की जनसभा, रोड शो कुछ भी हुआ, मैं अपना वो झंडा लेके कर्म करता था। लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा है, उस दिन मैंने देश के तिरंगे को उठा लिया और उसी दिन से अब तक मेरे हाथ में देश का तिरंगा, और ये यात्रा भी तिरंगे के साथ ही चल रही है। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, आप वैसे कोई आप काम करते हैं, ऐसे क्या प्रोफेशन है आपका? मेरी स्टडी BA LLB पास आउट हूँ मैं, और उसके अलावा मैं कोई इनकम का मैं कुछ नहीं है कि इनकम का सोर्स में अपना कुछ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। मेरे पिताजी किसान हैं। जब शुरुआत की थी, वैसे मैं किसान फैमिली से हूँ, किसानी करते, लेकिन अब वक्त के साथ साथ पिताजी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी कि ठेकेदारी करते हैं। छोटा भाई सिविल इंजीनियर है और हमारी खेत है, खेती होती है। ये मेरा घर का। तो घर वाले कभी बोलते नहीं कि आप किस लाइन में चले हुए हो यार, BA LLB भी की आपने, और ये सब हम मतलब जैसे रोजगार में लगे हुए हैं, तो आपका भी एक रोजगार होना चाहिए, क्योंकि हर पॉलिटिशियन का एक रोजगार तो वैसे होता ही है जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। एक्चुअली हमारी थोड़ी सोच अलग है। हम पैसे से मोहब्बत नहीं करते, इस देश से मोहब्बत करते हैं, और इस देश के लिए हम अपने आप को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। और जब हम परिवार में बहुत छोटे थे, हर बच्चा माँ बाप की गोद में खेलता है, सीखता है, तो उसी प्रकार हमने भी अपने माता पिताजी की गोद में रह के देश की हिस्ट्री को सुनने का, समझने का सौभाग्य मिला। जब पता चला कि ये हमारा देश अंग्रेज़ों से किस तरह गुलाम था और इस देश को गुलामी से आज़ादी कराने में किन नेताओं का योगदान था, तो शीर्ष नेताओं का नेतृत्व जो चर्चा होती थी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह जी की, और बहुत सारे नेता हैं जो मतलब जिन्होंने अपने आप को तपा के और इस देश को आज़ादी दिलाई। उसके बाद जब देश में सर्वप्रथम सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की बनी, और वो आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान था, तो उसमें पंडित जी का जिक्र होता था। उसके बाद प्रशासन चला, देश कैसे आगे बढ़ा, कैसे सरकारें बनी, तो दादी माँ इंदिरा जी का जिक्र होता था, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कानून बनवाए देश में और तरक्की को आगे लेके गए इंदिरा जी। और इतनी कठोर थी कि उसने पाकिस्तान से का सामना करने के लिए बांग्लादेश तक को एक अलग देश बनवा दिया अपनी सोच समझ से। तो जब वो 2 अंगरक्षकों ने इंदिरा जी को गोली मारी और देश के लिए शहादत इंदिरा जी ने दी, फिर बातें हुई राजीव जी की, जिन्होंने देश में अपना जो कार्यकाल था बड़ा अच्छे से सोच समझ से चलाया और इस देश को और आगे ले जाने में अपना योगदान दिया। लेकिन राजीव जी ने फिर देश में अपनी शहादत दी। तो जिक्र फिर गांधी फैमिली का भी हुआ कि गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी फैमिली ने जो इस देश के लिए योगदान दिया, बलिदान तक दिया, उसी परिवार से और उसी पार्टी से अगर कोई नेता है तो अब श्री राहुल जी हैं। तो राहुल जी भी राजनीति में आ गए थे। राहुल जी की जो सोच थी कि वो इतना दर्द सहने के बावजूद भी, जिन्होंने अपनी दादी को, अपने पिताजी को छोटी सी उम्र में खोते हुए देखा, उस दर्द को सहन करते हुए और फिर देश में फिर वो आगे आ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ तो अलग है। तो फिर मेरे अंदर उसी दिन से जिज्ञासा हुई कि अब हम राहुल जी के साथ दिन रात एक करेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना
खून पसीना बहाएंगे, और जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे मैं इस संघर्ष को जारी रखूँगा। ठीक है, तो मतलब आप किस उम्र से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े या कांग्रेस पार्टी से जुड़े? विचारधारा से तो क्या है कि छोटी सी उम्र में ही सुनने में आ गया था, हमारा परिवार और ये देश ही हमारा परिवार देश ही शुरू से ही पहले कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर देश ने आज़ादी दिलाई है, तो उसमें आपका ही परिवार होगा कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी के साथ रह के देश को आज़ादी दिलवाई, और हमारा परिवार भी उसी पार्टी को लाइक करता, उसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ के इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना कहीं ना कहीं उनका भी छोटा मोटा कहीं ना कहीं योगदान होगा। तो फिर मेरा परिवार भी उसी में है। तो कांग्रेस की और गांधी फैमिली की जो बातें सुनता था मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी वो। तो उस टाइम मैं 12वीं कक्षा में था। 12वीं कक्षा में फिर मैंने ये बेड़ा उठा लिया कि मैं संघर्ष अपना जारी कर दिया। 2010-11 की उस वक्त मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अभी आपकी शादी वगैरह हो गई है? शादी का भैया कोई ख्याल विचार नहीं, सोचा नहीं अभी तक शादी का, तो बस निकल पड़े थोड़ी सी सेवा दे ले देश के लिए। नहीं, ठीक है बढ़िया। तो इस कुर्ते की भी थोड़ी सी कहानी बता दीजिए, कैसे कहाँ से ये एक्चुअली भैया जब आप अपने पथ पे चलते हो तो अपने जब कोई भी आपका पथ होता है, कोई भी आप कर्म करते हो, पहले सब डिसाइड नहीं होता, धीरे धीरे अपने काम से आप सीखते हो। पहले मेरे पास केवल ये केसरिया पगड़ी होती थी और ये ग्रीन धोती होती थी। ये तो मैच सेम है ऐसा, ये और ये तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि तिरंगा मैं मैच करके चला था, नीचे हरा ऊपर केसरी। और जो बीच का रह गया था उसका ये था, जो यहाँ से और यहाँ तक का जो ये झोली है कुर्ते की, वो धोती पे गिरती तो ये ग्रीन होती थी नीचे नीचे की, और ये यहाँ तक का ऊपर केसरी होता था, बाकी बीच का सफेद था। उस पे ना राहुल जी थे, ना हाथ का सिंबल था, कुछ नहीं था। यानी कि जो भी कुछ हम करते तो धीरे धीरे होता है। तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में लगे रहे, करते रहे। फिर वक्त कि थोड़ा अलग करना है इसमें, तो फिर मैंने एक झंडा लिया जो बहुत बड़ा झंडा था, उसको आगे पीछे रख के टेलर से कटिंग करवा के उसको सिलवाया, जो केवल कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। फिर मालूम पड़ा कि हम इसमें राहुल जी भी मैं करवा सकता हूँ, ये भी करवा सकता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे फिर मैंने सब पता चल गया। अब मैंने इसको अपने मुताबिक इसको डिजाइन करवाया है। ये स्पेशल भारत जोड़ो यात्रा के लिए डिजाइन करवाया कुर्ता है। इसमें आपको देखें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और इस देश में जो सबसे बड़ा योद्धा के रूप में अगर निखर के आ रहे हैं तो श्री राहुल गांधी जी, जो हमने लिखा भी रखा है, राहुल गांधी जी दी वॉरियर। इसमें अपने भारत जोड़ो यात्रा के जो स्लोगन है वो लिखवाए हुए हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का सिंबल आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, और इसमें हर दल या कोई और पार्टी का या फिर कोई और सामाजिक कोई संगठन है वो इस यात्रा में जुड़ा हुआ है। तो ये यात्रा देश की यात्रा बन के निकली है। ठीक है, फिर ये आपने कुर्ता बनवाने के बाद ये प्रिंट करवाया, ये कपड़े पे पहले से प्रिंट है? ये पहले डिजाइन, पहले इसको कंप्यूटर में डिजाइन करवाना पड़ता है, फिर वो नॉर्मल कपड़े पे प्रिंट होता है, उसके बाद इसकी कटिंग होती है। कितनी कॉस्ट आती है इसकी प्रिंटिंग की? अभी अब कोर्स तो क्या छोड़ो इन चीज़ों से। नहीं, वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए छापने के लिए नहीं, उसका तो क्या छोड़ दो, हो जाता है यार भाई। चलो बढ़िया। तो आप नंगे पाँव चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पाँव भी आपके बहुत मतलब सख्त हो गए हैं भैया। ऐसा है, देखो कठिनाई तो आती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सोचा है उसके मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, चल अभी ये पूरी तरह मजबूत हो गए। तो क्या है कि अपने मजबूत तो दिल से होता है भैया, हाँ, है ना। तो कुछ सोचा है कुछ करने का, तो देखते हैं ईश्वर कहाँ तक लेके जाता है। चलो, ईश्वर आपकी जो है वो इच्छा को पूर्ण करे। चलो भैया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।